हाय गाइस, कैसे हैं। जगबोर्ड ट्यूशन यूट्यूब चैनल में आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए आज से हम लोग को झारखंड पुलिस का प्रैक्टिस सेट मैथमेटिक्स का लेकर आए हैं। अगर इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 2/√6 प्लस √2 प्लस 1√7 प्लस √6 है प्लस 1/√8 माइनस √7 प्लस 2 माइनस 2√2 है। ठीक है, ये हम लोग का पहला प्रश्न है। इसको कैसे करते हैं आप लोग जानते हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इसको पहला स्टेप लेते हैं, इसको दूसरा, फिर ये तीसरा में लेते हैं। ठीक है, धीरे धीरे एक ही बार तोड़ना लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, पहले हम लोग 2√6 प्लस 2 करते हैं। ठीक है, इसको चलिए इसी को पहले तोड़ते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, 2√6 प्लस 2 है, 2 है, इसको √6 प्लस 2 हो जाएगा, √6 प्लस 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं, प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, सॉरी, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो नीचे प्लस है तो दोनों जगह माइनस से हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2√6 माइनस 2 हो जाएगा। इसको होल स्क्वायर में बंद कर दीजिए तो इसका कितना होगा, 6 का 6 रूट हो जाएगा और 2 का 2 दूनी इंटू हो जाएगा ना जी, 4 हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, जल्दी से बताइए। 2√6 टू 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 कट जाएगा तो कितना बचेगा हम लोग का, √6 2 हो जाएगा, बचेगा कि नहीं। अब नेक्स्ट हम लोग का अब है, नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या है, 1√7 प्लस √6 है, ये है। इसको हम लोग करते हैं, इसको भी ऊपर ले चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब एक स्टेप को स्टेप समझा दिए हम। ठीक है, गुना करते हैं इसको, √7 प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस √6 बटा √7 माइनस √6 हो जाएगा। होगा, होगा कि नहीं। कितना बचेगा इसका, √7 माइनस √6, 7 7 6 2 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इतने हो जाएगा, √7 माइनस √6, यही आंसर है इसका आ रहा। फिर नेक्स्ट स्टेप हम लोग का ये है, देखिए 1√8 माइनस √7 है, यही है। तो इसको भी हम लोग √8 प्लस √7 करते हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे माइनस होने से ऊपर नीचे गुना होता है। ठीक है, √8 माइनस √7 हो जाएगा। होगा, क्या हो जाएगा, इसको इसी जगह कैलकुलेशन कर देते हैं, √8 प्लस √7 होगा, 8 का 8 हो जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा। कितना बचेगा हम लोग, √8 प्लस 7 हो जाएगा, यही है कि नहीं। बिल्कुल है। अब हम लोग का शुरू से क्या क्या लाए हैं, इसको पहला हम लोग का ये निकला है, दूसरा हम लोग इसको निकाले हैं, तीसरा इसको निकाला है। सबको एक साथ हम लोग लेकर आते हैं। ठीक है, सबको एक साथ लेकर आते हैं। यहाँ यहाँ पे लिखते हैं √6 2, ठीक है, प्लस √7 माइनस √6, फिर क्या आया है हम लोग का,
प्लस 2√2 प्लस √7 प्लस 2 माइनस 2√2 सबको लिख दिए हम लोग व्यंजक में। ठीक है, लिख दिए कि नहीं? अब हम लोग को क्या हो जाएगा देखिए, √6 कट गया, 2√2 कट गया कि नहीं? ये भी कट गया, तो हम लोग क्या बचेगा? 2√7 बच गया। ठीक है, 2√7 बच गया, तो हम लोग का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमाणु का योगफल क्या होगा? जल्दी से बताइए तो क्या होगा इसका। दो संख्याओं का योगफल, माना कि हम लोग संख्या लिए हैं x और y लिए हैं। ठीक है, x और y है। ठीक है, तो हम लोग दो संख्या का x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 8 है, और गुणनफल कितना है? एक्स वाई का ही हम लोग का 15 है कि नहीं? बिल्कुल है हम लोग का, है कि नहीं? तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे अब। तो x प्लस वाई बाटा एक्स वाई होगा कि नहीं? तो इसका मान हम लोग रख देते हैं यहाँ, 8/15 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो यही हम लोग का निकालने वाला व्युत्क्रमणों का योगफल कितना निकलेगा? तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 1y प्लस 1/x 8/15, यही आंसर है। ठीक है, 8/15 हो जाएगा, यही इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए 99 1/7, 99/2/7, 99 3 सब पूर्णांक में दिया हुआ है, सबकी सब पूर्णांक का 99 है। ठीक है, इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, एक है, दो, तीन, चार, पाँच, छ। चलिए हम लोग क्वेश्चन लिख देते हैं कि क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? 90, चलिए लिख देते हैं। 27 99 37 99 47 99 57 प्लस 99 67 है, यही हम लोग का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है, तो हम लोग कितना 99 को बाहर निकाल दीजिए, कितना बार? 1 2 3 4 5 6। चलिए 6 से मल्टीपल कर देते हैं, 6 से मल्टीपल कर देंगे। अब हम लोग को इसको जो करना है, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 हो जाएगा, होगा कि नहीं? इसको ब्रैकेट में रखिए, इसको गुना कीजिए, 6 नाम 6 नवा कितना होता? 54, 54 और 54 और इधर 5, कितना हो रहा? 594 हो रहा है कि नहीं? फास्ट मल्टीपल कीजिएगा। चलिए इसको आप प्लस एलसीएम ले लीजिए, इसको पूरा पूरा इसको एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 7 होगा कि नहीं? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, यही होगा।
चलिए सबको जोड़िए अब। 594 प्लस 3 3 6 6 4 10 10 15 15 6 21 21/7। तो इसको कट जाएगा 3 से, तो कितना हो जाएगा 594 प्लस 3 कितना हो रहा 597 हो रहा है कि नहीं। तो यही हम लोग का आंसर है 597 कहाँ है, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। √33 के बराबर है, आगे भी है, ठीक है। तो आगे भी हम लोग लेट मान सकते हैं, एक्स अंत तक है, तो हम लोग √3 एक्स इक्वल टू हम लोग एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग इसका क्या है, रूट ओवर है, तो 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, दोनों पे वर्ग करने पर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो अब क्या हो जाएगा, एक एक्स कट रहा है कि नहीं, ये कट रहा है एक एक्स से, तो 3 इक्वल टू एक्स हो जा रहा है कि नहीं। तो एक्स इक्वल टू वैल्यू कितना हो जाएगा, हम लोग का 3 हो जाएगा, तो इसके बराबर हम लोग को पूछा गया है, ठीक है। हो जाएगा एक्स इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। वह संख्या √3 प्लस √2 के साथ गुना करने पर इतना होगा प्राप्त होता है। क्या बोल रहे हैं, गुना करने पर, ठीक है। चलिए इसको क्वेश्चन पहले इसी तरह एक बना चुके हैं, बनाने सकिएगा तो बनाइए। चलिए हम टाइमिंग दे देते हैं आपको। चलिए जल्दी से बनाइए। क्या हो जाएगा, गुना करने पे, वह संख्या है जिसे इतना से गुना करने पे, पहले ई है हम लोग का √12 प्लस √18 है कि नहीं, इतना है। तो इसको हम लोग √3 √2 यही है, इससे गुना कीजिए आप। तो पहले हम लोग को इसको तोड़िए ना, जो ये ऊपर वाला है इसको तोड़िए, पहले तोड़िए। 4 × 3 = 12 होगा कि नहीं। तो 4 का रूट से बाहर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, होगा कि नहीं, होगा बिल्कुल। 18 18 9 2 या 18, तो 3 बाहर हो जाएगा, होगा कि नहीं, और 2 अंदर में हो जाएगा। चलिए √3 प्लस √2 यही है, तोड़ दिए, अभी आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आप लोग बनाइएगा, √3 प्लस √3 2, ठीक है, कितना है, तो √3 प्लस √2 यही है कि नहीं। चलिए मल्टीपल कर देते हैं हम लोग, √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो देखिए √3 और √3 3 हो रहा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, इक्वल टू 6 होगा कि नहीं, 6 हो जाएगा। प्लस फिर इससे कीजिए, 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 है ये, तो 6 हो जाएगा। कैसे हुआ, 3 है और √2 और √3 दोनों को गुना कीजिए, 6 हो रहा, तो 6 √2 हो रहा यहाँ। माइनस, अब माइनस से कीजिए, 2 हो जाएगा, -2 है, 2 होगा, 2 √3 और √2 कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा, होगा कि नहीं। और इसको आप √2 हो जाएगा, और 3 6 हो जाएगा, -6 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब इसका कितना, √3 का √3 हो जाएगा, और √2 का √2 हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा यहाँ। चलिए
देखिए 6 कट रहा है कि नहीं, देखिए काट रहा है, उसको काटिए। 6 काट रहा, प्लस माइनस में कट जा रहा है। अब घटाइए, इससे और इससे घटाने से क्या बचेगा हम लोग का, 3 से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, तो √6 हो जाएगा, और इसका तो 1 वैल्यू हो जाएगा, तो √6 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, √6 इज द करेक्ट आंसर। सी फॉर कैट। चलिए आगे देखिए, यदि x माइनस वाई इतना दिया हुआ, x प्लस वाई स्क्वायर 20 हो, तो x प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो x प्लस, सबसे पहले तो हम लोग को जानना होगा कि x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो हम लोग को देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 20 दिया हुआ है कि नहीं। तो इसको हम लोग देखिए, यहाँ पे हम x माइनस वाई का वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं। 2 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, 20 दिया हुआ है, और इसका क्या है, माइनस 2xy दिया हुआ है। ठीक है, यही है। इसको 4 इक्वल टू 20 माइनस 2xy हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले जाइए तो कितना घटेगा, 16 हो जाएगा, 2xy हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो हम लोग का देखिए 2xy का वैल्यू इतना निकला है। अब हम लोग को पुनः इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। ठीक है, इसका मान निकालने बोल रहा है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर का। चलिए एक्स प्लस वाई स्क्वायर का हम लोग मान निकालते हैं। तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर का मान, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर का कितना मान दिया हुआ है, तो हम लोग को 20 दिया हुआ है, प्लस 2x का मान कितना आया, 16 आया हुआ है। 16 आया हुआ है कि नहीं, तो 36 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, दो संख्याओं का 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 21 तथा 28 प्राप्त होते हैं। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त होगा। शेष प्राप्त क्या होगा, जल्दी से बताइए, शेष प्राप्त क्या होगा। क्वेश्चन समझ गए। देखिए दो संख्याओं का को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष 21 बचता है और 28, ठीक है, प्राप्त होते हैं। यदि उन दोनों संख्याओं का योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो दोनों संख्याओं कौन संख्या है, तो 21 प्लस 28 है कि नहीं। इसको भाग कितना से देंगे, 33 से भाग, दोनों से भाग देने बोल रहा है कि नहीं। तो कितना होगा, 939, 49 हो जाएगा जी, 49। ठीक है, इसको भागा दीजिए 33 से, तो कितना शेषफल बचेगा, 33 से भागा, चलिए यहाँ देते हैं। 33 से भागा दीजिए 49 को, कितना एक बार में जाएगा, 16 शेषफल बचेगा कि नहीं। तो यही बोल रहा है, शेषफल हम लोग का कितना 16 हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे देखिए, दो संख्याओं का योगफल 84 है, उनका मौसो इतना है 12 है। ऐसी संख्याओं का कुल युग्मों का संख्या होगी, कितना होगी बताइए।
चलिए हम लोग देखते हैं। पहले माना कि वह संख्या x वह संख्या 12x तथा 12y है कि नहीं? है। तो हम लोग लिख सकते हैं 12x प्लस 12y इक्वल टू 84। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको बाहर निकाल देते हैं। 12x प्लस वाई इक्वल टू 84। तो 12 से काटिए इसको, 84 को कितना बार में कट रहा है? 7 बार में कट जा रहा है कि नहीं? तो x प्लस वाई इक्वल टू 7 हो जा रहा। तो 7 आ रहा। तो 7 को हम लोग कितना कुल युग्मों की संख्या लिख सकते हैं? ठीक है, 7 का बात हो रहा है, कुल युग्म लिखना है। ऐसी संख्या को 7 को कितना बार? तो 1 प्लस 6 7 होगा कि नहीं? जो जोड़ी में बोल रहा है ना, कुल युग्मों की संख्या होगी, तो इसको हम लोग 7 होगा। तो 7 संख्या को हम लोग कितना में लिख सकते हैं? 12 और 72 हो जाएगा, होगा। फिर 2 और 5 हो जाएगा, 2 5 7 होता है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 24 हो जाएगा और 60 में जाएगा ये। फिर हम लोग का कितना में जाएगा? 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 इक्वल टू 7 हो जाएगा। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? 36 48 पे 12 12 घटते जाएगा, इधर 12 12 बढ़ते जाएगा। तो 3 जोड़ी हो जाएगा, 3 जोड़ी। ठीक है, 3 जोड़ी हम लोग का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। यदि √2 इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो इतना का दशमलव शुद्ध 2 अंकों का मान क्या होगा? ये दिया हुआ 7 बटा √3 √2 दिया हुआ, इसका वैल्यू का निकालने बोल रहा है। निकाल पाइएगा कि नहीं? इसको जैसा बना दिए हैं उसी तरह बनाइएगा। पहले जैसा हम बनाए थे 7 बटा √2 यही है। तो इसको ऊपर नीचे गुना कीजिए माइनस से, क्या हो जाएगा? √3 माइनस √2 कितना हो जाएगा? 7 होगा कि नहीं? √3 - होगा। तो 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, माइनस √2 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। 7 √3 √2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? इसका वैल्यू कितना? 5 आ रहा, 7 आएगा ना जी। 9 से 7 आ जाएगा, 7 7 काटिए, क्या हो जाएगा? यहाँ लिख देते हैं √3 नहीं होगा जी, यहाँ √2 होगा ना, यहाँ से गड़बड़ा रहा। इक्वल टू 3 माइनस √2 है। तो 3 माइनस कितना? 2 दशमलव लेना है, 14142 यही है। इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा? घटाइए, 1.5858 होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कितना लिखते हैं? 1.59 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए। आगे देखिए। किसी तांबे की तार को जब एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, तो यह 121 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले क्षेत्र को घेरता है। यदि उसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए, तो तार, देखिए इसका एक वृत्त है, इसको दोनों तरफ से आकार को मोड़ने से क्या होता है? इसका क्षेत्रफल हम लोग का 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, वर्ग हो जाता है। ठीक है,
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि चारों तरफ से मोड़ा मोड़ा हुआ है कि नहीं, बिल्कुल मोड़ा हुआ है। तो हम लोग इसको पहले जो हम लोग का वर्ग की भुजा है उसको निकालते हैं। वर्ग की भुजा, भुजा बराबर क्या होता है, रूट ए होता है कि नहीं। तो ए का मान कितना दिया हो, 121 है, तो रूट ओवर 121 होगा, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, बराबर 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब वर्ग की परिमाप, वर्ग की परिमाप निकालते हैं। वर्ग की परिमाप क्या होता है, जल्दी से बताइए। भुजा इंटू 4 होता है, तो कितना है, 11 है। तो 11 इंटू 4 इक्वल टू कितना होगा, 44। 44 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब हम लोग का क्या बोल रहा है, देखिए, मोड़ा जाए तो वृत्त की आकार में मोड़ा जाए तो तार घेरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, यही बात बोल रहा है कि नहीं। अब हम लोग का वृत्त की परिधि निकालना होगा। वृत्त की परिधि निकालते हैं। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है कि नहीं। तो वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ, 44 इक्वल 2 पाई आर। इसको काटिए, कितना होगा, 22। 22 पर में कट जा रहा है। चलिए इसको बिना काटे यहाँ भी पाई का भी तो मान लेना होगा ना। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं 44। देखिए यहाँ से इधर आ जा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस साइड आ जा रहे हैं, क्योंकि पाई का मान यहाँ लेने बोला है, ठीक है। पाई का मान नहीं लेने से दिक्कत हो जाए, हमसे जो पाई में ही होगा, लेकिन पाई का मान लेने बोला है, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसको लेते हैं। चलिए यहीं पे पाई का मान 22/7 लेना है। तो 22 अगर 7 लेंगे तो उधर जाएगा, तो 44 इंटू 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो 2 इंटू 22 हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, बचेगा ना, 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग को वृत्त के क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त की क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त की क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त की क्षेत्रफल निकालना है तो पाई r² होता है कि नहीं। तो इसको आप पुट कर दीजिए, आर का वैल्यू है, चलिए यहाँ कर देते 22 दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा तो ऊपर कर देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, ठीक है। 22/7 पाई r² होता है, आर को 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 होगा कि नहीं, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए, समझे कि नहीं। चलिए आगे देखिए। एक नल किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भर सकता है तथा एक अन्य नल पूरी भरी टंकी को 60 मिनट में खाली भी कर सकता है। यदि दोनों नल खुले हो तो खाली टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, बनाने सकेंगे कि नहीं। तो देखिए पहला नल हम लोग का, पहला नल 40 मिनट में भरता है, ठीक है, 40 मिनट में भरता है। दूसरा नल 60 मिनट में खाली कर देता है, माइनस हो जाएगा। अब दोनों को एक साथ खोलने पर, दोनों को एक साथ खोला जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 40 - 1/60 हो जाएगा, होगा। चलिए इसको एलसीएम लीजिए,
एलसीएम लीजिए पहले, क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, 3 2 होगा कि नहीं, 1/120, 120 क्या हो जाएगा, ये मिनट हो जाएगा, मिनट में है ना, मिनट में है तो इसको हम लोग का क्या करना है, 2 घंटा है ना, 120 मिनट बराबर कितना होगा, 60 दूनी 1 मिनट में कितना बराबर होता है, 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट होता है, कितना हो जाएगा, 2 घंटा में भर जाएगा, 2 घंटा, 2 आवर्स, ठीक है, क्योंकि घंटे में निकालने बोल रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए पहले, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फास्ट करते हैं। ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं और ए और बी मिलकर उसी कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। यदि सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, टाइम एंड वर्क का है, हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकता है तीनों मिलकर, ठीक है। ए बी मिलकर 50 मिनट में और सी अकेला कितना में करेगा, ठीक है, यही है ना। तो देखिए सी अकेला में कितना समय में कर सकेगा ना, 1 घंटा में किया गया कार्य, ठीक है। सी का निकालना है हम लोग का, तो कितना, तीनों है 30 माइनस 50 हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी का हो जाएगा, ये ए बी सी हो जाएगा, ठीक है, दोनों हो जाएगा। चलिए इसको एलसीएम लीजिए, कितना, 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 5 और इधर 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 2/150, 150 काटिए कितना में बचेगा, 75 मिनट हो जाएगा, 75 मिनट होगा कि नहीं। तो सी अकेला कितने मिनट में काम कर सकता है, तो 75 में, ठीक है। चलिए फास्ट मैथ बनाइए। पी किसी कार्य को 1/4 भाग को 10 दिन में करते हैं और क्यू 40% भाग को 15 दिन में करते हैं, तो आर कार्य 1/3 भाग को 13 दिन में करते हैं, तो एस उस कार्य को भाग को 7 में पूरा कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले उस कार्य को कौन पूरा कर सकेगा। देखिए पी किसी काम को 1/4 भाग काम करता है, कितना दिन में, 10 दिन में, तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, गुना होगा कि नहीं, तो इक्वल टू 1/40 हो जाएगा, 40 होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। और फिर बोल रहा है क्यू उसी कार्य को, क्यू जो काम किया है इसी कार्य को 40% भाग को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है, कितना कर सकता है, 15 दिन में, ठीक है। चलिए क्यू का ले लेते हैं, कितना भाग है इसका, 40% भाग है कि नहीं, 40% भाग कितना दिन में, 15 दिन में पूरा करता है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/15, 40% के 40/100 हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए काटिए, तो इसको काटिए पहले, 0 0, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 होगा, तो 75, 2/75 हो रहा है, कितना हो जाएगा, 2/75, 75 को भागा दीजिए 2 से, तो कितना हो जाएगा, 1.37.5 हो जाएगा, इतना हो जाएगा इसका काम क्यू का। अब हम लोग आर का काम देखते हैं, आर कितना में कर रहा है, आर कितना परसेंट, आर उसी कार्य को 1/3 भाग में 13 दिन में पूरा करते हैं ना, तो 3 3 39 काम हो जाएगा,
ठीक है। अब एस एस का निकालते हैं। अब एस कितना, 1/6, 6 7 1/42 हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन ज्यादा दिन हो रहा है, देखिए। सबसे पहले कौन हो रहा, तो हम लोग देखिए ई कितना डेज में, 40 डेज में पूरा कर सकता है। ई 37.5 डेज में पूरा कर सकता है। और ई कितना, 39 डेज में। और ई 40 डेज में। सबसे पहले हम लोग कितना, क्यू हम लोग का सबसे फास्ट निकाल सकता है। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्यू हम लोग का सबसे पहले काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वर्ग की एक विकर्ण की लंबाई इतना दिया हुआ 15/√2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। किसी वर्ग की एक विकर्ण का, किसी वर्ग है, इसका विकर्ण दिया हुआ 15√2 दिया हुआ है। ठीक है, सेंटीमीटर इतना दिया हुआ है। दिया हुआ है कि नहीं, तो वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा इक्वल टू क्या होता है, विकर्ण बटा √2 होता है कि नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल होता है। तो कितना दिया हुआ, 15/√2 दिया हुआ। √2, रूट रूट कट जाएगा, 15 सेंटीमीटर बचेगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं, तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 225 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए। किसी घनाभ के 3 संलग्न तलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल पी क्यू आर है, तो उसका आयतन क्या होगा। सकिएगा बनाने। किसी घनाभ का, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको निकालना है हम लोग का। तो एक फेज दिख रहा है, दो फेज दिख रहा है, तीन फेज दिख रहा है, तीन ही फेज दिखता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई क्या है, लेंथ ए मान लीजिए। और हाइट क्या है, बी मान लीजिए। विड्थ कितना है, सी मान लीजिए। तो आप पी इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, पी क्यू आर बोल रहा है, पी क्यू आर यही है। तो हम लोग का पी क्यू आर, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू ए बी हो जाएगा। होगा कि नहीं, और क्यू इक्वल टू बी सी होगा। होगा कि नहीं, और आर इक्वल टू ए सी हो जाएगा। होगा कि नहीं। अब इसका आयतन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, आयतन चलिए निकालिए लीजिए। ए बी सी का आयतन क्या हो जाएगा, √, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं, होगा, होगा कि नहीं जी, हो जाएगा। इक्वल टू ए बी प्लस बी सी गुना हो जाएगा ना आयतन में, √, यही तो है पी क्यू आर, है कि नहीं। देखिए कौन वाला होगा,
तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाली निकालना था पी क्यू आर को भला। अनुक्रम दिया हुआ है, देखिए 8 12 9 13 10 14 का अगला पद क्या होगा। चलिए रीजनिंग है, रीजनिंग बनाए कि नहीं। 8 12 9 13 10 और 14 दिया हुआ है। देखिए 8 से 9 बढ़ा, 9 से 10 बढ़ा, इसको दूसरा कलर में ले लेते हैं हम लोग। 12 से 13 बढ़ा, 13 से 14, तो अब क्या से बढ़ेगा, 10 से 11 हो जाएगा, और इससे बढ़ेगा तो 15 हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ 11 का बात हो रहा है। ठीक है, अगला पद 11 ही नहीं होगा जी। चलिए, क्योंकि +1 का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक त्रिभुज एबीसी में AB 3 सेंटीमीटर, AC 4 सेंटीमीटर, तो एक कोण समद्वि भाजक AD भुजा BC है, को बिंदु D पर मिलता है, तब BD और DC बराबर होगा। देखिए त्रिभुज क्या है, D हो जाएगा यहाँ A B और C। ठीक है, यही त्रिभुज दिया हुआ तो समद्विभाजक है। ठीक है, तो AD और इक्वल टू BC। ठीक है, BC हो रहा, और डी पर मिलता है, बिंदु डी पर मिलता है, बीसी के डी पर मिलता है, तब बी डी इक्वल टू डी सी के बराबर होगा। ठीक है, यही है कि नहीं। तो यहाँ कितना दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बी डी अनुपात डी सी है, इक्वल टू ए बी अनुपात ए सी होगा कि नहीं होगा। कितना हो जाएगा, तो हम लोग का 3:4 होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, फिर दिया हुआ है 3 5 7 9 13 17 19, इसमें से गलत संख्या कौन है। 3 5 7 9 13 17 और 19। देखिए यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा, 9 10 11 होना चाहिए, यहाँ 13 नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर गलत, 11 हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए 2 बढ़ा। ठीक है, अगला प्रश्न। चलिए आगे देखिए। किसी खिलौनों की अंकित माल 10% का बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। खिलौने की अंकित मूल्य, खिलौने की अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य 100 रुपया मान के चलते हैं, 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया है खिलौने के अंकित मूल्य। और इसका विक्रय मूल्य, सेलिंग पर प्राइस कितना है, क्योंकि अंकित मूल्य 10% का बट्टा देने के दुकानदार 20% का लाभ होता है, तो 20% 10% का ही होता है, तो 90 हो जाएगा सेलिंग प्राइस, होगा कि नहीं। तो अभी सीपी इक्वल टू एसपी इंटू लाभ परसेंट होगा। तो एसपी कितना हुआ, 90 प्लस 100, कितना दिया है, 20% लाभ है, तो 120 में 120 हो जाएगा, होगा कि नहीं। काटिए जी। मल्टीपल है।
कट रहा है, कितना में कट रहा है? 15 में कट रहा है। कितना, 5 75 हो जाएगा। होगा कि नहीं? एसपी निकल गया 75। 75 निकला कि नहीं? अब हम लोग को देखिए यहाँ पे बना रहे हैं। 75 निकल गया। अब 20% बट्टा देने पर 20% बट्टा डिस्काउंट और दिया जाता है, ठीक है। कितना में? 100 में ही ना देगा जी, 100 में ही देगा 20%। तो कितना, 80 रुपया बचेगा। 80 रुपया। अब लाभ परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। 80 माइनस कितना, 75 बटा 75, क्योंकि सीपी में लेना है 100। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 बटा 75 बटा 100, 15 हो जाएगा। इसको काटिए, पूरा पूरी नहीं कटेगा। कितना हो जाएगा? 6√2/3 हो जाएगा, ठीक है। 6.2/3 हो जाएगा, ठीक है। ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टों के समतुल्य एक मात्रा बट्टा है, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो पाएगा? होगा कि नहीं? समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा होगा कि नहीं? जल्दी से बताइए। बीस परसेंट तथा 5% क्रमवार बट्टों के समतुल्य पर एक मात्र छूट दिया जाता है, ठीक है। तो 100% में दिया जाता है कि नहीं? 80/100, 95/100 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन कीजिए, कितना हो जाएगा? 24% आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर है, तो शंकु के तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा? शंकु का तिर्यक ऊंचाई देखिए, शंकु का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, पहले निकालना है। शंकु का त्रिज्या कितना दिया हुआ? 4 दिया हुआ। 4 तथा उसकी ऊंचाई दिया हुआ, व्यास इतने दिया हुआ है ना जी, व्यास। तो कितना, 4/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका, 2 सेंटीमीटर। अब शंकु के तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या होता है? क्या होता है? यही होता है। चलिए यहाँ ऊपर में कर देते हैं। रूट ओवर कितना दिया हुआ, आर स्क्वायर का 2 दिया हुआ है। 2 दिया हुआ है कि नहीं? 2 का स्क्वायर प्लस 2√3 स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। √2 का 4 हो जाएगा, प्लस 2 का 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 × 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं? जल्दी से बताइए। 4 + 12 कितना हो जाएगा? इक्वल टू √16। 16 का 4 × 4 क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखिए।
कोई व्यापारी अपनी वस्तु के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तदुपरांत वह अंकित मूल्य का कोई बट्टा देता है तो जिससे उसे 10% का लाभ होता है। मान लीजिए हम सीपी हम लोग का कितना दिया हुआ, 100 रुपया दिया हुआ है। अब अंकित मूल्य में बोल रहा है कि अब वस्तु के मूल्यों के उनके क्रय मूल्य 20% से अधिक है, अंकित करता है, अंकित मूल्य है, अंकित करता है तो अंकित मूल्य है, एमआरपी है। ठीक है, एमआरपी है हम लोग का। एमआरपी कितना हुआ, 100%, जितना 100 रुपया है इससे 20% अधिक है तो कितना, 120 रुपया हो जाएगा। 120 रुपया होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब हम लोग का विक्रय मूल्य बोल रहा है अंकित मूल्य पर कोई बट्टा देता है जिससे 10% का लाभ होता है, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा कितना, 10% देता है तो 110 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 10 रुपया हो जा रहा। चलिए इतना है। तो अब हम लोग का कितना दिया, मूल्य 100 अधिक अंकित करता है, ठीक है, इतना पे करता है, 120 पर छूट डिस्काउंट देने के बाद ना होता है जी, छूट देने पर 10 रुपये ये होता है कि नहीं। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% की डिस्काउंट पे 10 इंटू 100% बटा 120 होगा कि नहीं। 12.5%, 100/12 कितना हो जाएगा, 8.5% हो जाएगा, होगा कि नहीं, इतने होता है। कहाँ है, 8.888, 3 होगा। चलिए ना काटिए जी, 50, 6, 3, 25, 25 को भगा दीजिए, खत्म कहानी। 3 से भगा दीजिए 25 को, 3 8 24, 3 हो जाएगा, 8 1/3% हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक वृत्त तथा एक वर्ग की क्षेत्रफल समान है, ठीक है, एक वृत्त तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है, वर्ग की भुजा एक भुजा का वृत्त की त्रिज्या से अनुपात होगा, क्या अनुपात होगा। लेट वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या है, त्रिज्या हम लोग आर मानते हैं, और वृत्त का वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा, वर्ग की भुजा एच हो जाएगा, वर्ग की भुजा ये मानते हैं, उसको मानते हैं कि नहीं। तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और वर्ग की भुजा, वर्ग की क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है कि नहीं। होता है, तो हम लोग यहाँ क्या लेंगे, आर स्क्वायर बटा ए स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/पाई लिख सकते हैं। चलिए इसको ऊपर लिख देते हैं, ए स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इक्वल टू पाई अनुपात 1 हो जाएगा, तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बाई आर का वैल्यू रूट ओवर स्क्वायर, वर्ग करने पर दोनों पे वर्ग करेंगे तो रूट पाई हो जाएगा, पाई होगा कि नहीं, अनुपात 1 हो जाएगा, रूट पाई अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। दूध और पानी की एक 40 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है, कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। दूध मिश्रण है,
ठीक है, 40 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है, तो कितना पानी और मिला जाए, ठीक है, कितना पानी की मात्रा और मिलाया जाए, पानी बताइए, पानी की मात्रा और कितना मिलाया जाए, क्या हम लोग का 20% है, मिश्रण में पानी की मात्रा 20% है, तो कितना और इसमें पानी की मात्रा कितना बोल रहा है, 10%, चलिए 10% मिला देते हैं, इसमें कोई बात नहीं। कितना पे हम लोग मिला है, 100 पे भी न मिला है जी, तो और मिश्रण कितना हुआ 20, कितना पे 40 लीटर पे हो रहा है कि नहीं, तो 10/80 इंटू 40, दो, दो से काटिए 5, कितना हो जाएगा, 5 लीटर मिश्रण है। समझ गए कैसे हुआ। चलिए आज के लिए इतने ही 25 क्वेश्चन है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे बहुत जल्द। जो भी नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा।